33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है। वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है। नील निधि पंचमी, भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है नहीं, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नवनिधि की कमी होती है। उसका वैभव वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी 17 अगस्त। 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको? शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ, एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ जा लाओ। अच्छा, यहाँ मिलता है? अच्छा, हाँ, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा? सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहाँ से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है
और उसको दूध, चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है। दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए। और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी, हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार, उस दिन पड़ने वाली नागपंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे डॉक्टर, शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिलना। अब लोग कहते हैं गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहाँ जलाधारी है, पानी जहाँ बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहाँ जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता। चल शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है, नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को, आप गले से लगाओ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं
क्षमा की मूर्ति होता है, क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई, उसके बाद पर सुन रहे हो आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया, हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवाओ। 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है, पति पर लेकर जा रहा है। तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना, तुम है पति, तुम पति हो। हम भी शिव जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भांवर ही हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भांवर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भांवर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है, अगर रे भी गई है तो 2 यहां होगा। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज, आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा। Amazon Great Freedom Sale live now. कितने अच्छे लोगों को रख रखा है जो दिन भर बैठकर मेरा मेल धोते रहते हैं, तो मुझे कम से कम वहां जाने पर कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा, मेरी सारी गवाही यही दे देंगे, सारी गवाही दे देंगे। निंदा करे कर देंगे, भगवान करे उनको खूब जीवित रखे। वो एक ट्रक के पीछे पढ़ा था बाबा जी, हमने ट्रक के पीछे लिखा था, तुमने भी पढ़ा होगा, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले खूब जियो। हाँ, निंदा करने वाले खूब जिए, चुगली करने वाले खूब जिए, बुराई करने वाले खूब जिए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम्हारे छोरा छोरी ही तुम्हारा खून पिए। ये हमने ट्रक पे पढ़ा था, पीछे ट्रक के पीछे लिखा था, वकील साहब ट्रक के पीछे लिखा, शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा है, हाँ तो सही गुरु के चेले हो फिर तो, पढ़े सही जगह पढ़े। अब विजय ने कह दिया शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर है, वो महानंदा पर। हाँ महानंदा नृत्य करती, नृत्य करती। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूं, पुरुषों को रिझाया पर तू कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी माता। बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं, पर माँ बाप बुरे थोड़ी ना हो सकते। माना मैं बेश्या हूं, माना मैं नृत्य क्यों, पुरुषों को रिझा लेती हूं, पर एक दिन तो अपनी बेटी से मिलने आओ। आज मेरा बाबा भोलेनाथ, अवंतिका नाथ सुंदर रूप रखकर, सेठ बनकर बाबा चल दिए। उस रूप का दर्शन कभी मौका लगे, पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं निकालिएगा, शिव पुराण पुरानी, राम कथा पुरानी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण निकालना।
उस चित्र का दर्शन आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। शंकर जी के कानों में यहां मुर्की है और उसमें मोती लटक रहा। कभी आपने अगर दर्शन करा हो गीता प्रेस गोरखपुर की पुरानी पुराणों में, उसमें यहां कल्याण में भी ऐसे फोटो आते हैं, उसमें यहां मुर्की है शिव जी के और उसमें मोती लटक रहा। कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर पर यह चित्र बनाया गया था, चित्र कौन सा है? तो यह चित्र है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का, जब महानंदा के दरवाजे पर भगवान देव अधिदेव महादेव कानों में मुर्की पहनकर मोती लटक रहा है और मेरा ओघड़दानी आनंद में श्रृंगार कर कर पहुंचे। पहचानी नहीं महानंदा, महानंदा नहीं पहचानी। सब पैसे लुटा रहे थे, मेरे महादेव क्या देते? महानंदा ये ले, ये शिवलिंग है, तेरे पास पूजन के लिए नहीं था, किसी ने नहीं दिया था। सब कहते हैं कि तू ऐसी है तो पूजन नहीं कर सकती, आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं, इस शिवलिंग को संभालना। महानंदा ने कहा सेठ जी आपके पास ये शिवलिंग कहां से आ गया? और आज तो आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी। ये शिवलिंग आज तक मेरे पास नहीं था। सब मना करते थे, सारे मना करते थे कि तू वैश्या होकर शिव जी की पूजन करेगी, तू नर्तकी होकर शिव जी की पूजन करेगी। आपने मुझे शिवलिंग दे दिया। सेठ के वेश में महादेव ने शिवलिंग दे दिया, रख पूजन कर, साधना कर। अब तो महानंदा उसी शिवलिंग के सामने नृत्य करती। समय आया एक दिन, आसपास के लोगों ने देखा कि ये वेश्या का तो परचम सब दूर हो रहा है, तो उसने, पड़ोसियों ने वेश्या के घर में आग लगा दी। वेश्या के घर में आग, उस नर्तकी के घर में, महानंदा के घर में, अवंतिका खंड कहता है स्कंद पुराण का, उस महानंदा के घर में आग लगा दी। आग लगी, वेश्या गई थी कहीं जल को लेने के लिए, आई, धधकता हुआ अपना आंगन देखा, रोने लगी। रुदन इस बात का नहीं था कि घर जल गया, रुदन इस बात का था कि अंदर मेरा महाकाल जल रहा था, शिव जल रहा था, शिवलिंग अंदर था, शिवलिंग। भागी, गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पागल हो गई है, इतनी सुंदर तेरी काया जल के राख हो जाएगी, कितनी सुंदर तो दिखती है, अंदर जाएगी धधक जाएगी, पूरी आग की भट्टी हो रहा है तेरा घर। महानंदा रुकती नहीं, महानंदा नहीं रुकी, मुझे जाने दो, विश्वनाथ मेरा है, मुझे जाने दो। लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहते हैं ये प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है, विश्वनाथ। कई लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन है बाबा जी, कई लोग कमेंट से लिखते हैं, सीओर वाला बाबा कहता है महादेव मेरा, महादेव मेरा, महादेव मेरा, क्या केवल इनका है? तो तुम भी क्यों ना तुम्हारा, हम कौन मना कर रहे? तुम भी क्यों मेरा तुम्हारा, हम कौन मना कर रहे हैं? मेरा है और मेरा ही रहेगा। और आज भी विश्वनाथ की पवित्र धरा से लोग कहते हैं यहां मोक्ष की नगरी है। मेरे विश्वनाथ बाबा को इस व्यासपीठ से कहकर जाऊंगा, बाबा जिस दिन मेरे प्राण भी छूटे उस दिन तू मेरा ही रहना और मैं तेरा ही रहूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू मेरा रहना, मैं तेरा रहूं,